जुगो जुगो अटाल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश मेहरामत सवेर समय सत्संगत दीयां कड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। अजे हुणे गुरुद्वारा साहिब जी दे पावन दीवान विच आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा गुरबचन गुरुवाक ज्ञानी जी होरां तो असीं सरवण कीता है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरुवाकां दी गुरबचनां दी विचार तकरीर प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह आप सब नूं प्रवान होए कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरबचन राग टोडी विचों आ रहा है। जो समुचा सिरनावा है इस शब्द का वह है टोडी महला पंजवां कर पंजवां दूपदे इको ओंकार सतगुर प्रसाद। टोडी राग विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन नूं उचार रहे ने। घर पंजवां हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते जदों इसनूं गंधर्व साहिबान गायन करन ते जिथे सुर मुजब जिन्हों असीं मेलोडियस नोट कहने आ टोडी नूं प्रयोग करना है। उत्थे ताल वास्ते जिन्हों असीं रिदम कहने आ थापां पंजवें घर नूं प्रयोग विच रखना है। दूपदे पदे का मतलब हुंदा पहरे या स्टंजाज जिन्होंने इंग्लिश विच कहने आ असीं। ये शब्द कोई बहुत लमेरा नहीं, छोट आकारी दो पदियां दा मात्रे दे दो पहरे ने छोटे छोटे उस रूप में बचन आ रहा है। दो मीन दो पदे मीन पहरे स्टंजाज। अगे इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप जो कि सैकड़े सैकड़े वार गुरु ग्रंथ साहिब विच दोहराया गया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख वाहिगुरु एक है वह दिख कहने ओनली एंड ओनली वन एंड दैट वन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर लाइक ओमनी प्रेजेंट। जिदी व्याख्या है ओंकार। ओ मीन अविथ, अंग मीन लगातार, अंग मीन एक रस, कार मीन लगातार, mean without gap, accurately, and in a continuum that existence exists as a omnipresent form. जिदा मायना यह है आब खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मनुख जो कुछ भी दिसता है सब उहदे विचों आया उहदे विच अमाएगा। वो ओंकार है। उस ओंकार की सिद्धि मेन जो है ही हो कुछ होर है ही नहीं गा। बाणी कहती सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोए। फिर उहदे नाल सांझ किवें बनेगी? बाबा जी कहते सांझ ते है सिर्फ सुरत करके असी अवेयर नहीं उहदे बारे, क्योंकि जर्रे जर्रे तो ही मौजूद है। सबह कट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला है रे। राम ही तो बोल रहा है, रमी हुई शक्ति ते चार चपेरे उही ते ओंकार है। पर असी उहदे नाल वाकिफ नहीं गए। साडी वाकफियत किवें होए? असी कॉन्शियस लैवल ते अवेयरनेस के लैवल ते उसनूं किवें एक्सपीरियंस करिए, मान सकीए? उहदे वास्ते लफज पाया है सतगुर प्रसाद। सच्चे गुरु दी प्रसाद का मतलब है बख्शिश, नवाजिश। उहदी ग्रेस जिहड़ी है, उहदा तरस जिहड़ा आ वो सानू इस लैवल ते साडी सुरत नूं लिया सकदा आ कि असीं ओंकार नूं अपने जीवन विच डिठ सकते हाँ, मान सकते हाँ, एक्सपीरियंस कर सकते हाँ। ये मूल मंत्र दे जो छोटा संक्षिप्त रूप है उस रूप में आया। हुण अगे बचन प्रारंभ करते हाँ। पहला ही पदा रहा उहदा पदा है। गुरु अर्जन साहब बयान करते हैं ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। गुण लफज बहुअर्थी है बाणी विच। गुण का मतलब क्वालिटी भी हुंदा है, गुण का मतलब
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਚੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ। ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੁਣ ਕੀਤਾ? ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਲਾਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਮੇਨ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ। ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ, 9 ਦਰਵਾਜੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਗਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਠਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ, ਸਭ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਰਾ ਕੈਸੋ ਨਚਤ। ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਸਰਪੀ ਮੱਟੀ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਪੱਗ 2 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ, ਸਤਕਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਹੀ ਖਿਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਰਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਸ ਹੋਂਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੀ ਹੋਂਦੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਂਛਣ ਵੀ ਲਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰਪੀ ਮੱਟੀ ਖਾਏ। ਪੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸੰਕੇਲ ਕੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਭੁੱਬਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਮ ਡਸਟ ਲਾਈਕ ਪਾਊਡਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿਆ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸੰਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ,
ये देह दी पुरी, पुरी मीन पुड़ी, जिन्हों आप पंजाबी जबान च आसानी नाल समझदे हो। जिवें पुराने समय को वैद हकीम तो दवाई लैन लई जांदे हुंदे सी, तो दवाई विच पा के कागज़ दी पुड़ी बना दिंदे सी, वो सज्जियों खब्बियों कमा कमू के ते एक तरीके नाल उहनूं पैक कर दिंदे सी। ये मिट्टी पैक हुई है सारी, ये पुड़ी बजी है। क्या कबीरा धूर संकेल कै पुरिया बांधी देह, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। है मिट्टी 4 दिनां दी खेड आ, तो फिर ये खे दी खे हो जानी है। सो ये जिहड़े 5 एलीमेंट्स सीगे इकट्ठे होके आए, एक जीवन दी मजमेकारी कीती, लाइफ गेट इवॉल्वड फ्रॉम दीज 5 एलीमेंट्स। ये एवोल्यूशन है सारे दा सारा, जो मदर नेचर दे लाद च उहदे हुक्म विच आया सारा। फिर इहदे च है कि इन्हां 5 तत्तां दे विच 5 गुण ने ते 5 ही दोख ने, 5 ही इहदे च दोख आ रहे ने, इकट्ठे आउंदे ने। जे बंदा देखे बड़े ध्यान दे नाल ते सवेर तो शाम तिकर एक एवरेज बंदा जिहड़ा आ कोई 1000 तो 1200 कैलरीज ईट कर जाता है, तो वो इनटेक करके इन्नियां कैलरीज नूं डाइजस्ट भी कर जाता है। मतलब कोई केजी 1.5 केजी, कोई किलो 1.5 किलो अनाज, कोई अराउंड 4-5 लीटर एवरेज पानी, इन्ना क बंदा खा जाता है, बंदा पी जाता है तो डाइजस्ट कर जाता है। वही बंदा जिहड़ा इतना सब कुछ खा जाता है, पी जाता है, डाइजस्ट कर जाता है, कई बार ऐसा भी होंदा है एक छोटी जी गल जिहड़ी है वही उन्होंने डाइजस्ट नहीं हो पाती, आपे तो बाहर हो जाता है। आपे तो बाहर नहीं हो जाता, उस गल करके उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता है, वो कंबन लग जाता है, ਉਹਦੇ अंदर पैनिक हो जाता, उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां हो जांदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ये ਜਿਹੜੇ दोख ने मौजूद ने ते इन्हां तत्तां 'ਚ ही मौजूद ने। मतलब ये एक पासे इन्नी इन्हां दी कैपेसिटी है कि इस लैवल ते हजम कर जाण, सब कुछ कर जाण, ते एक लैवल ते ਇਹੋ इन्नी इन्हां दे विच वीकनेस आ कि माड़ी जी चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। होर देख लईए कुदरत का एक बैलेंस्ड अप्रोच भी है, प्रति दर्जे हरारा जिन्हों असीं गर्मी कहने हैं, टैंपरेचर एक सर्टन लैवल का, सपोज 97 तो 99 के दरमियान रहे, शरीर ठीक है। 99 अबव जान लगे शरीर अनहेल्दी होना शुरू हो गया, 97 तो लो होने लग जाए शरीर अनहेल्दी होना शुरू हो गया। एक बिल्कुल बैलेंस्ड वे दे नाल चलता है। ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा भी वधना, थोड़ा जिहा भी घटना दोख बन जाएगा राइट वे। पानी की एक मिकदार आ, उन्नी मिकदार रहे शरीर हैल्दी है, पानी की मिकदार थोड़ी जी वधे शरीर अनहेल्दी है, थोड़ी जी घटे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तां भी खतरनाक है। इन बिन बंदे दे विच जिन्हों असी बै कहने आ, साडे उत्थे ट्रैडिशनल वे दे नाल खास करके जिहड़ा आ कफ तप बै इस तरीके बीमारियां नूं वेख्या जांदा सीगा। बै विच हुण की है, बै दा मौलिक रूप जिहड़ा है वो है कि हवा दी होंद लोड़ तो वध हो जानी शरीर दे विच, इत्थों बै जिहड़ी है वो आमद लैंदी है। सो इस रूप में कहा गया कि ओदा थोड़ा जिहा वधना ते थोड़ा जिहा घटना, घटन नाल की होएगा, तप वधेगी, भाव शरीर बीमार हो जाएगा। सो ये सारे दोख इहदे विच नाल ही आउंदे ने। जदों इन्हां दोखां नूं असीं फिजिकल साइड तो साइकोलॉजिकल साइड ते लैके आउंदे आ, फिर ये वकार बन जाते हैं। जिवें इहनूं होर सरल करिया जाए तो साडे शरीर दे विच सब तो वध तत्त जिहड़ा डोमीनेट करदा तत्त आ वो कुछ होर नहीं, जिवें साहिब बाणी च बयान करदे कि ये जिहड़ी है जल की भींत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हाड मास नारी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। क्या जल की भींत, भींत ब्रिजभाषी शब्द आ, इहदा मतलब बनदा दीवार, कंध, वॉल। ये शरीर पानी की कंध है, पूरे दी पूरी इस तरीके खड़ी हुई पानी की कंध खड़ी है। क्या जल की भींत, किते बाबा जी कबीर जी ने, बाबा कबीर जी ने इस तरह क्या कहने लगे, इस तन की वडियाई किन्नी क है, ये भी सोच लै बंदे कि काची गगरी नीर परत है, कच्ची जी गगरी है तो सारी पानी नाल भरी है तो पानी छलक रहा दे विच, इस रूप दे विच है। सो पानी तत्त जिहड़ा आ वो डोमीनेट करदा साडी इस फिजिकल होंद दे विच।
पानी का एक दोख है। पानी का दोख की है? पानी का दोख है मोह। आप इनू इस तरह जानो कि जिवें ही जिहदे नाल सानू मोह है, जिहदे नाल सानू ते है, जिहदे नाल सानू बहुत अटैचड आ गए असीं, उसनू थोड़ी जी भी खुशी या थोड़ा जिहा सुख सकून साडी एक्सपैक्टेशनस तो वध मिले, साडे अंदर दा पानी उछल आउंदा है। मतलब मूँह चों पानी आवे मन्निया गया, नक्क चों पानी आवे मन्निया गया, अखां चों पानी आवे कमाल नहीं हो गई। लोग खुशी दे विच रोण लग जाते। तो गल ही नहीं, जे कि तुहानूं दुख पहुंचे जिहदे नाल मोह बहुत ज़्यादा आ, होएगा कि अखां चों पानी, बंदे नूं त्रेलियां पसीने आने शुरू हो जाणगे। ये पानी का दोख है, ये मोह है। तो इस मोह की वलगण दे च बंदा इतना क घिरिया आ कि इसनूं कुछ भी नहीं पता लगता, इनू एहसास ही नहीं आता। आप इस तरह देखिए, असीं अज आप इंडिया च लगातार पिछले 8-10 महीनों तो देख रहे हो, किसान सड़कों पर रुल रहे ने, बहुत इस किस्म की हालत आ। जे बंदा ध्यान नाल देखे तो अपने परिवारों के जी ने, बजुर्ग होर सारे, मतलब इस किस्म के नाल एक खुआरी का राह है सारा जिहड़ा उन्होंने प्राप्त होया, तो दे डोंट हैव एनी चॉइस। इस रूप में हो रही बात। तो जिसनों थोड़ा होर पिछोकड़ च देखा जाए तो पता लगता है कि पंजाब के आले दुआले खास करके सिख सरूप ते सिख सोच रखने वाले लोगों की सियासत करने वाले लोगों ने जिहड़े उन्होंने पोलिटिकली रिप्रजेंट करने की गल्लां करते सीगे, ये सारा उन्हों का फेलियर है। ये सब उन्होंने, मतलब ये सारा नरक उन्होंने बनाया, किसी होर ने नहीं बनाया। जिथे उन्होंने अपने निजी मुफाद वध गए, उन्होंने वैसे कौम पंथ सब कहिंदे रहे, पर वो दिसिया ही नहीं कुछ भी। सो अज हाशिए ते इत्थों सारी बात पहुंची है। जो उहदे विच भी देखा जाए तो जिहड़ी पोलिटिकल पार्टी सिखां दी रिप्रजेंटेशन की गल करती है, उस सारी दा मतलब, माफ़ी चाहांगा मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा, सत्यानाश वो किवें कीता? एक शख्स दे पुत्र मोह ने, नथिंग एल्स। वो इतना ज़्यादा जोर पा गया कि वो सारा कुछ जिहड़ा आ, बस ये मोह आ। ये है मोह दी वो वलगण जिहदे च बंदा स्टक हो जाए तो बंदे नूं कुछ भी नहीं दिसदा, उहदियां अखां ते पर्दा ही पै जांदा है। तो जिथे इस मोह तो आज़ादी मिल जाए तो फिर बंदा असूल के पद्धर पर आ जाता है। फिर बंदे च वो पाया आउंदी है जिहड़ी सवाए पूजन तो फिर साडे कोल कुछ होर श्रेणी बचती नहीं। असीं कहने पे पूजा ही हो सकती है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब बिल्कुल उस जगह ते जिथे जाके जदों असीं तवारीख पढ़ीए तो तवारीख च ये मंजर मिलता आ कि गुरु साहब दे कोल भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी वार वार आके कहिंदे, महाराज गढ़ी दे 4 चपेरे मुल खैया खड़ाया, वो 8-10 लाख की गिनती है, वड्डी गिनती है महाराज, बहुत नाम मात्र गिनती है। साडा मानवता दे लेखे साडी जान लगनी है, बड़ी चाह वाली गल है, बड़ी खुशी वाली गल है। पर महाराज साडी एक इल्तजा है, साडी एक विनती है, रजोई है कि साहबजादा अजीत सिंह नूं, साहबजादा जुझार सिंह नूं लैके निकलो, जाओ तुसी, असीं जूझांगे, असीं लड़ांगे, असीं अपनियां जानां आहूतित करांगे, पर तुसी जाओ। जे खुद भी नहीं जाना तो साहबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं इनू भेजो, वास्ता है, बस ये विनती है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब तवारीख कहिंदी, वार वार कहिंदे, योधिओ जदों मैदाने जंग च होईए उदों गल्लां लड़न दियां करीदियां ने, जाण दियां नहीं करीदियां। तो देखो आसमान ते उड़दियां होईयां इल्लां, जो एग्जैक्ट बचन आउंदा है, गिरजां इन्हां दी दावत है अज, ते ये दावत तुहाडे हिस्से आई है, ये दावत खाण वास्ते आईयां ने, ते ये हुण भुखियां नहीं जाणियां चाहीदियां। इन्हां दी इतनी क दावत का इंतजाम करो कि रज के जाण, भावे कि मैदाने जंग दे विच इसनूं मैदाने उल्फत बना दिओ। इत्थे गुरु दी मुहब्बत च खीवे होए, मानवता दे प्यार दे विच खीवे होए
अपने आप नूं इस जंग दे लेखे लाइए, यही साडे हिस्से आया है। तो वो कहंदे महाराज तुसीं गल नहीं सुन रहे साडी, असीं तुहानूं कह रहे हाँ असीं लड़ांगे, असीं ये गल तो बिल्कुल मुनकर नहीं, पर साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह लैके चलो। फिर महाराज बात उन्हां दी सुनन तो बाद कहंदे दया सिंह अच्छा चल तेरी गल मन लैने आ, किस अजीत सिंह नूं लैके जावां? वो कहंदे जी महाराज अज वो 18 साल दा मुछ फुट गभरू है साहिबजादा वड्डा। किस जुझार सिंह नूं लैके जावां? अज 14 साल दा गबरेट है जो जिन्हों असीं टीन कहने आ। महाराज कहते दया सिंह ये तेरी अख दसदी है भी अजीत सिंह है जुझार सिंह है, जे मेरी अख नाल वेखेगा तो मेरे लिए तो तुम ही अजीत है, मेरे लिए धर्म सिंह भी जुझार आ, मैनू तो तुहाडे चों कोई होर दिसदा ही नहीं, मैनू तो सारे ही अजीत ते जुझार दिसदे हो, मैं किहड़े अजीत नूं लैके जावां? ये है मोह दे दोख तो आजादी, ये वड्डी गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो धर्म सिर्फ फलसफियां दा घोटना नहीं हुंदा, धर्म जीवन विच कुछियां कदरां कीमतां दे उत्ते तुरदियां होया जिन्हों खंडे दी धार दे उत्ते तुरना कहने आ, एक वड्डी प्राप्ति वाले पासे वधना हुंदा है। पूजन योग लोग एवें नहीं हो जाते, मरते सारियां ने जाना है पर हर एक मरना शहीद थोड़ा हुंदा। जिथे हुण लफज ही ने, अज भी तुसीं जाओ कदी चमकौर बाय चांस चलो बात आई शब्द ते वापस परतते हैं, वो बाहर हुण तो मैनूं पता नहीं जिन्नी बार मैं गया मैं वो इबारत लिखी देखी उत्थे हकीम अल्लाह यार खां जोगी मोमन लिखारी है, मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, बहुत धार्मिक बंदा है, अदीब है, हाईली इंटलैक्चुअल है, पोएट आ तो एडा वड्डा पोएट आ कि कोई बंदा उसनूं कंपैटिटिव लैवल ते भी नहीं लिया सकता, लफ्ज़ां नूं परोंदा ते कमाल कर दिंदा। जिहड़ी उहदी नॉलेज आ कैलीबर आ उहनूं कोई मपाइश च नहीं लिया सकता। जदों ये बात करदा वो कहंदा जे कोई हिंदुस्तान की जियारत करन लई आवे, इफ एनीवन रियली वांट टू विजिट द इंडिया और साउथ एशिया then I would like to give one suggestion. What is your suggestion? अल्लाह यार खां जोगी कहंदा my suggestion is कि जे हिंदुस्तान आओ कदी तो एक जगह की जियारत तो बिना तुहाडी सारी जियारत बेकार है, तुहाडा इत्थे आउणा ही बेकार है। वो किहड़ी जगह आ? वो कहंदा हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, इत्थे 68 तीर्थां दियां भी गल्लां होईयां, इत्थे पुरीआं दियां धामां दियां बहुत। वो कहंदा छड्डो परां, जे किसी जगह की मिट्टी नूं मत्थे ते ला के तुहाडा मत्था अकसीर च जांदा आ, तुहाडे मत्थे च रोशनी आउंदी है, तुहाडा जन्म लेखे विच आउंदा है, तुहाडी जिंदगी सफल हुंदी है, वो मिट्टी इक्को जगह दी है। वो कहंदा हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे थे जहां खुदा के लिए। खुदी प्रस्तगी तो रोज लोग की मरदे ने, खुदा प्रस्त नूं जे किसे देखना है तो वह आ जगह आ। जदों मोह टुटदा आ उदों बंदा खुदी विच नहीं रहिंदा, खुदा विच चला जांदा है, तो फिर वो खुदा दा रूप ही हो जाता है। ये है मोह तो आजादी, ये है गुरु गोबिंद सिंह साहब। साडे बहुत उमदा लिखारी होए ने सरदार जसवंत सिंह नेगी, बहुत उमदा साइकोलॉजिस्ट सीगे, लंबा समा PGI दे हैड रहे, पोइटरी बहुत वधिया लिखदे, किताबां लिखियां गुरमत मनोविग्यान ते कुछ होर। अरदास उन्हां दी शाहकार किताब है, जे कदी आप पढ़न दे शौकीन होवो तो जरूर पढ़िया जाए, तुहानूं अपनी अरदास का अंदाजा होएगा, भाव होएगा, तुहानूं समझ आएगी। खैर एक जगह ते बड़ा खूबसूरत लिखदे, वो कहिंदे बचपन सीगा छोटी उम्रे ते घर दे च गुरमत दा माहौल सी, ते कई बार गुरुद्वारा साहब जाना ते उत्थे किसी ने कोई कविता पढ़ देनी, ते किसी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे ये कहना कलगियां वाली सरकार, किसी ने कहना नीले दा शाह सवार, किसी ने कहना बाजां वाले सतगुरु, इस किस्म के नाल लकब देने। कहते मैं उन्हां चीज़ों नूं कई बार याद करना दोहराउणा। तो एक दिन किते दादा जी ने बात सुनी तो कहते गल ये सारे लकब साडे महबूब गुरु गोबिंद सिंह साहब ते टुकदे ने, उन्हां लई बने ने।
ਉਹੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੌਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਦੋਖ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਅਬਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਅਬਰ ਹਮਮ है, सानी तेरा दारा था सिकंदर है न जम है, खाता तेरे कदमों की फरीदूं भी कसम है। कहता है कि हाकिम का शिखावत से नाम भुलाया, जुर्रत से हमें रुस्त में बहराम भुलाया। है गुरु गोबिंद सिंह साहब। लोग कहते बड़े 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 दानी होए ने धरती ते। एक दानी सीगा हातिम ताई, कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਹ ਮਿਲੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਲੱਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਟ ਆਲ। क्या उस वक्त एडा वड्डा दान मोह की तंद है ही नहीं, तोड़ दी बिल्कुल। क्या हातिम का शिखावत से, शिखावत सखी, सखी होना दानी होना होंगे, साडी पंजाबी जबान है। आ बंदा बड़ा सखी है। क्यों सखी है भाई? ये दान बहुत करता है। वो कहता हद हो गई। किस दानी नूं लियाओगे इहदे मुकाबले ते? किनूं तक्कड़ च पाओगे? नहीं तोड़ सकते तुसी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾतिम ते हातिम ताइयां दा नाम मिट्टी च रुल गया जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरी हस्ती वल देखिया। हातिम का शिखावत से नाम भुलाया, नाम ही भुल गया भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ ਦੋਖ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ अपना आपा वारण नूं, अपने आपे दे विचों शेयर करन नूं दुनिया सलूट करे, वो सड़कां ते रुले। ये किसी दे मोह दी वकारी बिरती ने तो तक लियांदा है, और कुछ नहीं हैगा। काफ़ी चंगा बात आ गई जबान ते, मैं उस रूप विच इस लावल ते गल कर रहा। ये है एक दोख। पानी है साडे शरीर दे विच, ते पानी जिन्ना वाधिया ये दोख भी उन्ना वाधिया। जे इनू कंट्रोल ना किया जाए तो बंदा मोह का मारिया होया नरक तक पहुँच जाता है। तो इहदियां मिसालां तुसीं रोज़ देखते हो। मोह के मारे हुए लोग बच्चों का वाजब गैर वाजब हर गल मन्नी जाते हैं, वो विगड़ी जाते हैं। इत्थों ही बच्चों की स्पॉयलिंग होंदी है। इत्थों ही स्पॉयल्ड किड्स जिहड़े ने दे क्रिएट ट्रबल्स फॉर दैमसैल्व्स एंड एज वेल एज फॉर फैमिलीज एंड फॉर सोसाइटीज़। मैं इत्थे लंबे समय तो जिहड़े साडे खास करके यंग ऑफेंडर्स ने, छोटी उम्र दे विच जिहड़े कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ इनवॉल्व हो जाते हैं, एंटी सोशल एलीमेंट वध जाता जिन्हां दे विच, उन्हां नाल काम करदा। मैं देखदा ये घरां दे विच मोह दी तस्वीर ने असल दे अंदर, जिथे ये एहसास नहीं रहा कि ना भावें मेरा बच्चा है, भावें मेरा भरा आ, कुछ असूल होना चाहिए जीवन का। जे असूलों ते तुरांगे तां सुख मिलेगा। महाराज बयान करते, मेरे प्रभु ने मेरे ते एहसान किया, मेरी सुरत नूं, मेरी अकल नूं, मेरे सोचण दी शक्ति नूं उस जगह ते लै आंदा जिथे ये दोख दी काट हो गई, कटिया गया दोख है। मोह तो बाहर आया मैं, ते कल्ला मोह नहीं गा, मोह तो बाद जिहदी साडे शरीर दे विच बहुत ज़्यादा पाया है, वो हैगी मिट्टी। मिट्टी दा दोख है लालच। जदों बहुत लालच जोर पाउंदा है तो बंदा बंदा मिट्टी नूं जफ्फे पाउंदा है। खाण दा लालच, मिट्टी वध इनटेक हो रही है। पाण दा लालच, मिट्टी चों आईयां होईयां चीज़ां मिट्टी दे दुआले लपेटदे आ, उन्हां नूं वार वार वध तों वध पाउणा चाहुंदे आ। थोड़ा होर वधदा ते मिट्टी दी पोजैशन, आ भी मेरी चीज़ है, आ भी मेरी चीज़ है, आ भी मेरी चीज़ है, आ भी टुकड़ा जमीन दा मैनूं मिल जे, आ भी मिल जे, आ भी मिल जे, आ रूप है। मिट्टी का दोख है।
तो ये पे हुए बंदे की अकल जिहड़ी है वो भी मिट्टी हो जाती है। साहब ने बाणी च बयान किया, साहब कहते गर्दब प्रीत भसम संग होए। बहुत ज्यादा भसम मिट्टी दे नाल प्रीत करनी है, गधे की बिरती है, खोते की बिरती है। तो खोता असी सारे बड़ी चंगी तरह अपने कल्चर चो आए हैं। खोता एको काम ही आता भार ढोण दे। बहुत मिट्टी का दोख जिहदे च जोर पा जाए बस फिर वो खोता ही बन जाता है। फिर वो बस जिम्मेवारियां की पंड चुक के ते वध तो वध वो चुक के बस तुरया फिरदा उस रूप के अंदर। ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ एक अपने आप ਨੂੰ ईजी फील करन दी, रिलैक्स फील करन दी ये एबिलिटी घट जाती है। वो हर वक्त परेशानियां दे हर वक्त घिरिया रहिंदा। ये दोख मिट्टी चो आ रहा है, ये लालच का दोख है असल दे विच। साहब बयान करदे ਇਹਦੇ ਤੋਂ आज़ादी मिली तो मिट्टी तो आज़ादी या इस दोख तो आज़ादी मतलब मायना ਇਹਦਾ ही है बंदा संतोख की जिंदगी जींदा है। ये नहीं कि वह अपने जीवन में कमाइयां छड़ दिंदा है, रहन सहन वास्ते चीज़ां वस्तां कमाउणियां छड़ दिंदा ना। बस यही है कि जीवन नूं गुजरान मनदा आ ते एहसास करदा आ कि इत्थे धरती दे उत्ते आए आ, 4 दिनां दी खेड है। ना कोई इत्थों नाल लैके गया, ना कोई नाल पिछों जिहड़ा सी नायक लैके आया सीगा। इत्थों दा मसला है इत्थे ही रह जाना। इसलिए एक तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, इनू धर्मशाला की तरह ही वेख्या जाए। इत्थे कुछ दिनों का टिकाणा आ, फिर इतों गुजर है। जिन्हों क्या गोयल आया गोयली क्या से डंफ बसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। बंदे एक दिन मोहलत पुग जानी है, एक दिन समा आ जाना पे एग्जिट डोर आ गया, यू हैव टू लीव नाउ। सो उस दोख नू समझ ला लिया। जिहड़ा तीसरा दोख दे च है वो है कि साडे शरीर दे च जिहड़ी तीसरी बहुत ज़्यादा चीज़ हैगी है वो है जिन्हों कह लो दर्जे हरारा, गर्मी, एनर्जी, टैंपरेचर। ਇਹਦਾ दोख है क्रोध। बंदा मैं पहले बात कर रहा सीगा कि माड़ी माड़ी गल दे उत्ते ਇਹਦੇ 'ਚ गर्मी आ जानी, ਇਹਦੇ 'ਚ गुस्सा आ जाना। तो गसेल बिरती जिहड़ी अज दे समय 'ਚ आप देखोगे, मैं खुद मैंटल हैल्थ 'ਚ काम करदा, जिहड़ी डोमैसटिक इशूज़ आउंदे ने वो भावें वर्बल अब्यूज़ या वर्बल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस या किसी लैवल की, 10 विचों 8 केस दे विच एंगर मैनेजमेंट का इशू है। पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज और हर फीलिंग्स व्हेन ही और शी इज एक्चुअली हैविंग some sort of moment of heat। बस वो मूवमेंट ऑफ हीट जिहड़ी है, गर्मी जिहड़ी है, वो एंगर च कन्वर्ट हो जाती। इनू सरल रूप च देखा जाए। समटाइम पीपल आस्क मी, भाई सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल सिकनेस? इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन बोथ साइड्स। बड़ी शीशे वर्गी पेतली जी लाइन है। जिवें सपोज इस तरह जानो कि मैं बोल रहा, कोई आवे मेरा माइक मोड़ के इधर कर जाए 1 मिनट दे विच, या मैनू इत्थों बोलदे नो मेरी पोथी सब चक के मैनू डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, आई शुड फील एंग्री, दैट्स ओके। मैनू गुस्सा आना चाहिए, ये ठीक गल है। क्यों? क्योंकि मैनू कोई इंटेंशनली बॉदर कर रहा। पर यह गुस्सा आना ये मैंटल हैल्थ है, ये हेल्थी चीज़ है। पर इसदे विच बिहेव किवें करना आ, बिहेव करन लग्या मैं लिमिट भुल जावां, मैं इस चीज़ नूं सही रूप दे प्रोसैस करन दी बजाए वायलेंट हो जावां, गालां कड्ढन लग जावां। ये समझा ही ना गुरुद्वारा साहब दे विच बैठा आ, गुरु महाराज दे हजूर संगत च बैठा, कैमरे ऑन ने, सारा कुछ, मैं रियलिटी तो टुट जावां ते मूवमेंट ऑफ हीट दे विच वो बिहेव करन लग जावां जो अनएक्सपैक्टेड सीगा। दैट इज मेंटल सिकनेस। गुस्सा आना ये नैचुरल आ, पर उन्होंने ग्रिप ना कर पाना ये अननैचुरल आ। इत्थे ही फिर मनुख लैवल तो टुटदा। ये जिहड़ी चीज़ आ ये फिर मैंटल सिकनेस वाले पासे वधदी है। मेरे रब जी ने मैनू इस दोख तो आज़ाद कर दिता है। मैं अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट ली, मैं अपनी
जीवन दे विच अपने आप नूं चलाउण वास्ते, क्योंकि सर्वाइवल किट ही कुदरत ने दित्ती ना सानूं, असीं तां ही सर्वाइव कर पाउने, क्योंकि सानूं पता है साडी सानूं कोई तंग ना करे, सानूं बॉदर ना करे इस रूप दे विच। पर एक सही सिविल वे दे नाल ये जिहड़ी चीज़ आ, ये दोख जिथे मैं अनसिविल हो जाता सी, जिथे मेरे च ये चीज़ नूं कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं सी रह जाती, गसेल बिरती, ये चों मेरे गुरु ने कढ़ दिता मैनू। आई एम एबल टू कंट्रोल दोज मोमेंट ऑफ हीट, आई एम एबल टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ टेम्पर which can lead me toward the hell. So that is also a favor which Vaheguru Ji has done to me, which Vaheguru Ji has blessed to me. So ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ, पर हवा की जिहड़ी, हालांकि ऑक्सीजन ही सारी जिहड़ी है वो लाइफ के रूप में कन्वर्ट होंदी है, पर जे बहुत सिंपल लैवल ते देखांगे तो इहदा है तो बहुत थोड़ी जी चीज़, बस सा आ गया सा कढ़ लिया, सा आ गया सा कढ़ लिया, बहुत थोड़ा जिहा हिस्सा बनता है सा साडे शरीर के, जे उस लैवल ते देखा जाए। इहदा दोख है लस्ट, वाशना, क्योंकि साडा जीवन वाशना चों ही आया। There were actually some time when someone was very horny, and due to that reason they get involved in some sort of physical act, and due to that physical act I am here and you are here and all of life is happening. ये सारी हवा ही है एक्चुअली, ये वाशना जिहड़ी हवा दा रूप ही हुंदी है सो दे विचों। पर ये हुंदा ते जिन्हों साहब ने कहा निमख काम स्वाद कारण कोट दिवस दुख पावे, निमख अख दे फोर जिन्नी बात आ, पर ये ये है कि जे बंदा लबरेज हो जाए तो सब उहदी जीवन की होंद ही जिहड़ी है उस लैवल ते वो नकारात्मक हो जाती। इस दोख नूं भी मेरे गुरु ने, मेरे रब जी ने मैनू बख्शिश की, आई एम एबल टू हैव कंट्रोल, हैव ग्रिप ऑन इट। लास्ट जिहड़ा तत्त साडे नाल आउंदा वो है गगना, स्पेस। स्पेस वैसे अपने आप विच दिसदा ते नहीं हैगा, क्योंकि स्पेस का मतलब ही वैक्यूम हुंदा आ, पर इहदा दोख आ अपनी एग्जिस्टेंस नूं लिमिट तो वध उसनूं तरजीह देनी, जिस चों हंकार पैदा हुंदा। मैं हाँ पर बस मैं ही हाँ, कोई होर है ही नहीं, ये हंकार। मैं हाँ मेरी एक जगह आ, पर दूजियां दी भी जगह आ, मेरी आवाज़ है पर दूजियां दी भी आवाज़ आ। घर दे विच मेरी सारे गल सुनने थोड़ा होएगा, मेरी वाइफ की गल भी सुनी जाए, मेरे माँ बाप की भी, मेरे भैन भरावां की, पर मेरे बच्चे की भी, छोटे जे बच्चे की आवाज़ भी सुनिया जाए, क्योंकि सारियां दी होंद है, सारियां दा स्पेस है जिन्ना जिन्ना बनता है। वो स्पेस सिर्फ घर विच ही धरती ते ही नहीं, मेरी सुरत च भी होए, मेरे अंदर भी होए, मैं उस मुताबिक उन्होंने रिकगनाइज करा, उस मुताबिक उन्हें रिस्पैक्ट करा। ये रूप जिहड़ा इस दोख तो भी, जो बंदा इस दोख च हुंदा आ, उदों हंकारे हुए बंदे नूं अपने तो बिना कोई होर ना दिसदा, ना किसी की गल, ना आवाज़, ना वो कहंदा हो तू कौन हुंदा, मेरा ही, मेरी आवाज़ सुनो सारी। मेरे गुरु ने इस दोख तो भी बाहर कढ़ दिता मैनू। सो ये सारे हुण गुण विच कन्वर्ट हो गई, ये जिहड़ी है औगण गुण के रूप में आ गए, जिन्होंने महाराज ने कहा सी पंच रुसाए, पंज रसा के भजाते, पंच मनाए, पंज मना के घर ले आंदे, बुरियां नूं भेज दिता, चंगियाइयां नूं ले आंदा। सब कहंदे ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग। जिस चीज ने बीमारी बनना सी, रोग बनना सीगा, वो रोग तो निर्वृत्ति हो गई। देही जिहड़ी है, जिन्होंने मैं बयान कर रहा सीगा कि हैल्दी जिहड़ी कंडीशन ते अनहैल्दी जिन्होंने असीं डिजीज कहने आ, बीमारी कहने आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ बाहर आ गया हुण मैं। सो अहंग रोग यह तन ते सगल दूर कीन, तन कहा गया पर यह जीवन की गल हो रही है। इस जीवन तो तन सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर की गल एक्चुअली, जिहदे च मैंटल चीज़ भी इनवॉल्व आ, मन भी इनवॉल्व आ, तन भी इनवॉल्व आ, रूह भी इनवॉल्व आ, वो जीवन आ पूरे का पूरा, एक कंपोनेंट है सारा। इनू मुक्त कर दिता उस उहदे विचों, कहा गया ये तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते,
बंधन तोर छोर बिख्या ते बिख्या कहते जहर नूं। हुण कला गुस्सा ही आई जाना, हर वक्त गुस्से च ही रहना। जहर पी रहा बंदा, बंदे नूं पता ही नहीं। कोई बंदा कहता तू इन्ना गुस्सा ना करया कर, ये करके तेनों माइग्रेन हो जाती, इसे करके तेनों जिहड़ा हैडक होंदी, इसे करके तेनों ब्लड प्रैशर होंदा है, पर उन्होंने पता ही कोई नहीं। यही चीज़ां ने बीमारियां दा मुख कारण बंदे दी मनोदशा आ। शरीर ते उहदा विक्टम है, सिर्फ शरीर ते भोग रहा उन्होंने। इत्थे बाबा जी बयान करदे बंधन तोर छोर बिखिया ते एहो जी जहर तो छुटकारा हो गया, एहो जी अलामत तो छुटकारा हो गया। ते बंधन तोर यही बंधन पए सी, इनविजिबल कुछ सानू जड़ियां ने चीज़ां ने कंट्रोल किया आ। इमोशनस जिहड़े ने, सोच दा लैवल ही है जिहदे च बंदा ओवर वरीज करदा आ, ओवर थिंक करदा आ, बंदा मतलब रॉन्ग थिंकिंग करदा आ, रॉन्ग अजम्पशनस बनाउंदा आ, इहो जी प्रोडिक्शनस करदा आ। ये सारियां चीज़ां प्रैपरेशन अपनी जिहड़ी है उस किस्म की प्रोजैक्शनस करी जांदा अंदर, जिहड़ियां बिना वजह इनू तंग कर दियां। सब कहते सारे बंधन टुट गए। हुण बंधन तोर छोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा हीर है दीन। जे विचार ख्याल सारे निकल गए तो उहदी जगह ते रिप्लेसमेंट किहदी होई? गुर को शब्द, शब्द आ गया। जदों किते कोई भी माड़ी चंगी गल आउंदी मन विच एकदम भाव आउंदा, गुरु अंग संग है, गुरु बख्शिश करेगा, वाहिगुरु सब वेख रहा है, मालक तरस करी मैनू चंगे पासे लाई। सो दैट काइंड ऑफ प्रेयर इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। आई एम टोटली गोइंग टूवर्ड दैट डायरैक्शन। यही स्पिरिचुअलिटी है। गुरु को शब्द मेरा हीर है, जिहड़ी है मेरा शब्द मेरा हीर है दीन। रूप अनुरूप मेरो कछ ना विचारियो, प्रेम गयो मोए हर रंग पीन। रूप अनुरूप इस मेरी कोई अपनी खासियत भी नहीं। गुरु अर्जन साहब कहिंदे मैं कोई बहुत रूप अनुरूप बहुत चंगेरा आ तां करके ना, मालक ने तरस किया। रूप अनुरूप मेरो कछ ना विचारियो, प्रेम गयो ओदा सुभाव प्यार करना सीगा, उन्हें प्रेम किया मैनू ते होया ये मोहे हर रंग भीन। मैनू हरि ने अपने रंग च रंग लिया, उसने मैनू अपने नाल जोड़ लिया, एसोसिएट कर लिया। पेखियो लालन पाट बीच होए। लालन अकाल पुरख वाहिगुरु जिहदी लालिमा चार चफेरे फैली है, वो जिहड़ा सारे नूर दा मालक है, असल नूर। पेखियो लालन, उस नूर नू दीदार पा ले, वेख लिया किवें? पाट बीच होए। पाट पट दरवाजे, मेरी मत च ही दरवाजे सीगे, उस कायम दायम नूर मैनू दिसदा नहीं सीगा, हुण वो दरवाजे खुल गए। क्या? पेखियो लालन पाट बीच होए। आनंद चिता, चिता चित, मेरे चित्त च आनंद की अवस्था, खुशी की अवस्था बन गई। हरखे पतीन ते बेतहाशा खुशी जिहदे च मेरा अंदर पसीज गया, मेरा अंदर उस रूप उहदे अंदर चला गया। फिर क्या? तिस ही को ग्रह, आखिरकार ओदा ही ग्रह है, ओदा ही घर आ, जिन्हें बनाया ओंकार की गल करते सीगे। सोई तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक। हे नानक वही उस घर का मालक घर दे विच आ गया, प्रभु आ गया। मतलब करतारी जोत ने जीवन दिता, मेरी सोच च उस जोत का एहसास ही नहीं, सब कुछ जो चला रही है। हुण मेरी सोच च उहदा एहसास आ गया। मालक घर दा घर दे विच आ चुका आ, मेरी सोच उस लैवल ते आ गई है। क्या? तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को दीन। वो मेरा ठाकुर है तो मैं उहदे अधीन हाँ, मैं उहदा गुलाम हाँ, मैं उहदे ही हुक्म दा पालन वाला बन गया, वो मैनू हुक्म देने वाला बन गया है। साहब रहमत करन ऐसे आलमी अलाही वाकई जो प्रेरणा मिले, गुरमतीए हो सकीए, गुरु के राह दे रागीर हो सकीए। यही दिली अरदास, इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा टाडी वीर आ गए ने, अगली हाज़री वो भरनगे। मैनू इत्थे आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।